खुद को इतना बदल दो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे। एक दिन ऐसा होना चाहिए जब जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था वो खुद आपसे बात करने का मौका ढूंढे। जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी वो आपको जिंदगी में देखकर सोचे कि खास इसने तब समझ लिया होता। लेकिन इसके लिए आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, खुद को इतना बदलना है कि आपकी जिंदगी ही आपका जवाब बन जाए। अगर आज कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे मत भागो। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो खुद को हर बात साबित मत करो। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो परेशान मत हो, बस चुपचाप खुद पर काम करना शुरू कर दो। अपनी बॉडी बदलो, अपना माइंडसेट बदलो, अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी को बदलो मेरे भाइयों। और सबसे जरूरी बात क्या है कि अपनी जिंदगी को डायरेक्शन बदलो, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलता है ना तो लोग उसको पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंसान खुद को जब बदलना चाहता है तो लोग उसकी जिंदगी का हिस्सा बदलना चाहते हैं। तो अब मैं आपको 15 बातें बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सबसे पहले खुद को समझो और देखो। आप चाहते हो कि लोग आपको इंपॉर्टेंस दें, आप चाहते हो कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आप चाहते हो कि लोग आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन सवाल ये क्या आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हो? आप दूसरों के लिए तुरंत अवेलेबल हो जाते हो। कोई बुलाता है चले गए, कोई मैसेज करता है तुरंत रिप्लाई, कोई बात नहीं करता आप परेशान, कोई इग्नोर करता है आप उसकी प्रोफाइल देखने लगते हो और फिर कहते हो लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते। अरे भाई, लोग तुम्हें वैल्यू देंगे कैसे? क्योंकि तुम तो उनके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हो। तो पहले खुद की वैल्यू समझो। इसका मतलब ये नहीं कि घमंडी बन जाओ, इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी का सम्मान करना सीखो। हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो, कोई भी हो, किसी को अपनी एनर्जी दोगे तो नीचे ही जाओगे। हर किसी को पर्सनल लाइफ मत बताओ, हर किसी के अप्रूवल की जरूरत मत रखो, और सबसे जरूरी किसी के अटेंशन को अपनी हैप्पीनेस का आधार मत बनाओ। क्योंकि इंसान क्या होता है, दूसरा कोई अटेंशन दिया उसको अपनी हैप्पीनेस का आधार बना लेता है। तो सबसे दूसरी बात आती है हर समय अवेलेबल रहना बंद करो। एक बात बहुत ध्यान से समझना, जो चीज हमेशा आसानी से उपलब्ध होती है लोग उसकी कीमत कम समझने लगते हैं। इसलिए आपको लोगों को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हर समय अवेलेबल भी नहीं रहना है। आपको बस अपना गोल होना चाहिए, आपके पास अपनी जिंदगी होनी चाहिए। अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप बिजी हो तो बहुत बाद में कॉल बैक करो। अगर कोई मिलने के लिए कहता है और आपको काम है तो अपना काम पूरा करो, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपका गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। हर बार दूसरों के लिए खुद को रोकना बंद करो। अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं मिली है, अपनी जिंदगी मिली है जीवन में कुछ करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है अपनी बॉडी बदलो। अब बात करते हैं सबसे विजिबल चेंज की, आपकी बॉडी। आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपने शरीर से शुरुआत करो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने शरीर पर काम करते हो आप सिर्फ बॉडी नहीं बदल रहे होते हो, आप अपना डिसिप्लिन बना रहे होते हो। पहले दिन जिम जाने का मन नहीं करेगा, दूसरे दिन बॉडी पेन करेगी और बहुत ज्यादा पेन करेगी, मेरे को पता है इस चीज का। तीसरे दिन लगेगा छोड़ देता हूं। लेकिन अगर आपने फिर भी खुद को पुश नहीं किया तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलना शुरू होगा, आपको खुद पर भरोसा आने लगेगा और आप मिरर में खुद को देखकर महसूस करोगे कि मैं हाँ बदल सकता हूं। एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, जिम करो, शरीर को फिट बनाओ, घर पर वर्कआउट करो। जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाओ, घर पर कुछ भी करो, लेकिन अपने शरीर को इग्नोर बिल्कुल मत करो। क्योंकि जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो आपकी एनर्जी भी बेहतर होगी, और जब एनर्जी बेहतर होगी तो आपके काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी। जब आपके काम की क्वालिटी बेहतर होगी तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 4, अपने कपड़े और पर्सनालिटी पर ध्यान दो। अब एक और बात, और अपने महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आपको महंगे कपड़े पहनने की, लेकिन साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखना जरूरी है। बाल ठीक, दाढ़ी ठीक, कपड़े साफ, जूते साफ, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट, ये बहुत जरूरी है। सीधा चलना है, आंखों में कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे बोलना है, साफ बोलना है। छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी बदल देती है। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, कॉन्फिडेंट कपड़ों पे नहीं आता, खुद पर काम करने से कॉन्फिडेंट आता है। जब आपको पता होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं अपनी जिंदगी में सुधार कर रहा हूं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट आता है। ये फैक्ट है कि इंसान के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को बदलने वाला हूं या आगे ले जाने वाला हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5, अपने इनकम पर काम करो। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती है, इनकम। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी वैल्यूएबल बढ़े, आपकी जिंदगी वैल्यू बढ़े, तो अपनी स्किल्स की वैल्यू बढ़ाओ। क्योंकि मार्केट आपको आपकी इच्छा के हिसाब से पैसा नहीं देता है, मार्केट आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड करता है। इसलिए एक स्किल चुनो, इसलिए एक स्किल चुनो, सेल्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई, कोडिंग, ट्रेडिंग की जगह पहले फाइनेंशियल नॉलेज, बिजनेस,
जो आपको स्किल्स में आपको लगता है कि मैं इसमें टैलेंट हो सकता हूं, वो कोई भी स्किल आप सीखो, उसी स्किल के अंदर आप अच्छे बनो, हर दिन सीखो और हर दिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स है परफेक्ट। अभ्यास हमेशा व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। हर दिन अपने आप को मार्केट में ज्यादा वैल्यूएबल बनाओ, क्योंकि जिस इंसान के पास स्किल्स होती है उसके पास अपॉर्चुनिटी आने लगती है। नंबर 6, मोबाइल से दूरी बनाओ। सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, जिसमें हम रील्स देख के टाइम पास करते हैं। आपके पास दिन के 24 घंटे, लेकिन आपका कितना समय दूसरों की जिंदगी देखने में चला जाता है। किसी की रील्स, किसी की स्टोरी, किसी की लाइफ स्टाइल, किसी की रिलेशनशिप, किसी का ट्रेवल और किसी की कार। और फिर जिंदगी में देखकर आता है डिप्रेशन, जिसमें ये बंद करो, क्योंकि जिसमें हम ये सोचते हैं कि क्या होगा हमारे जीवन के अंदर, हम टेंशन में रहते हैं और हम रहते हैं परेशान। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनने दो। आपको दूसरों की जिंदगी देखने से ज्यादा अपनी जिंदगी बनाने पर फोकस करना है। एक दिन ऐसा आना चाहिए लोग आपकी ओर देखें, सोचे कि इसने इतना बदल कैसे लिया। समझ रहे हो? 7वें नंबर पे आता है अपना सर्कल बदलो। आप जिस तरह के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगते हो। अगर आपके दोस्त हर समय कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, इतना कौन मेहनत करता है, चल छोड़ना, जिंदगी है मजे कर, तो जीवन के अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्तों। अगर आपका सर्कल धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा तो आप बहुत आगे जाओगे। धीरे धीरे आपकी एम्बिशन कम होने लगी उन लोगों में बैठ के, इसलिए ऐसे लोगों से नफरत मत करो, बस अपना डिस्टेंस समझो। ऐसे लोगों के पास समय बिताओ जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, जो आपकी ग्रोथ की बात करे, जो अपने गोल्स पर काम करते हो, जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाए, लाइफ के अंदर आपको पुश करें। अब 8वां पॉइंट आता है कम बोलो ज्यादा करो। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपनी प्लानिंग हर किसी को बताना बंद करो। आजकल लोग काम कम करते हैं, अनाउंसमेंट ज्यादा करते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं लाइफ में बॉडी बनाऊंगा, मैं लाइफ में गाड़ी लाऊंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन बहुत कुछ लोग अपने आप में प्रचार कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म। इसलिए एक रूल बनाओ, प्लान कम बताओ, काम ज्यादा करो, चुपचाप काम करो, रिजल्ट को आने दो, किसी को बताओ नहीं, क्योंकि फिर दुनिया खुद पूछेगी तुमने किया कैसे, तुमने किया कैसे। फिर तुम बताना कि मैं कैसे किया, फिर तुम्हारी दुनिया तुम्हारी स्टोरी में इंटरेस्ट लेगी, सुनेगी। पॉइंट नंबर 9, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है कि इमोशनली मजबूत होना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया तो क्या आप पूरी जिंदगी उसी के बारे में सोचते रहो? अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या आप खुद को बेकार समझोगे? नहीं, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हर इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहेगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे, कुछ आपको इग्नोर करेंगे, कुछ आपकी तारीफ भी करेंगे और कुछ आपकी बुराई भी करेंगे। लेकिन तुम्हें अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इनको सब चीज के बीच खुद को स्थिर रहना सीखना है, क्योंकि अगर कोई आपको हैप्पीनेस दूसरों के व्यवहार पे डिपेंड करती तो आपकी जिंदगी की चाबी उनके हाथ में है। अपनी चाबी वापस लो, अपनी चाबी खुद के हाथ में रखो, ताकि खुद लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ सको। दूसरों के हाथ में अपनी चाबी मत दो। पॉइंट नंबर 10 आता है खुद से प्यार करना सीखो। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि आप खुद की हर गलती को सही मानो। सेल्फ लव का मतलब है गलती हुई मानो, उस पर काम करो, सुधारो, गिरे तो उठो, कमजोरी है तो उस पर काम करो, हर चीज को उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ो। अपने आप को गाली देकर खुद को छोटा समझकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता है। अपने आप से कहो मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं अभी परफेक्ट बेहतर। ये लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस लाइन को रोज बोलो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन रहा हूं। पॉइंट नंबर 11 आता है किसी को जलाने के लिए मत बदलो, किसी दूसरे को जलाने के लिए मत बदलो। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, अगर आप खुद को सिर्फ इसलिए बदल रहे हो कि आपका एक्स या आपको देखकर दोस्त जले या और जले, तो आपको कोई देखकर पछताए, तो आपका फोकस अभी भी उसी इंसान पर है। आपने सिर्फ डायरेक्शन बदली, फोकस नहीं दोस्त। आपको खुद को किसी को जलाने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए बदलना है। अगर कल वो इंसान वापस भी आ जाए तो आपकी जिंदगी उसके आने जाने पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, आपकी ग्रोथ अपनी होनी चाहिए। समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 12 आता है अकेले समय बिताना सीखो। कभी कभी अकेले बैठो, फोन को दूर रखो, शांत रहो, खुद से सवाल पूछो कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं, मैं जिंदगी में कहां जाना चाहता हूं, मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूं, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मेरी हेल्थ कैसी है, मैं अगले 1 साल में कहां पहुंचना चाहता हूं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि जाना कहां है, आप कितनी भी तेज दौड़ो, फायदा उसका कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा जरूरी है, यह हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 13 आता है 6 महीने खुद को दे दो, सिर्फ 6 महीने। एक चैलेंज वाली बात है, ये एक चैलेंज दे दो अपने आप को, सिर्फ 6 महीने दे दो, सिर्फ 6 महीने अपने आप को दे दो।
उसके बाद जो तुम्हारा जीवन बदलेगा ना, 6 महीने के अंदर क्या क्या नहीं करना है। सोशल मीडिया कम से कम, ज्यादा काम करना है, गॉसिप लोगों से कम लड़ानी है, लर्निंग ज्यादा सीखनी है, बहाने कम बनाने हैं, ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन तो पूरा ही बनाना है, मतलब ज्यादा क्या, फुल टू फुल। कम लोगों को इंप्रेस करना है, खुद को ज्यादा इंप्रूव करना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज स्किल पे काम करना है, और रोज अपना जो वर्क है उसको काम करना है, रोज अपने गोल पर थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी, क्योंकि लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 6 महीने बाद शायद आप करोड़पति ना बनो, लेकिन आप आज से बेहतर जरूर हो सकते हो। अगर 6 महीने की मेहनत 2 साल चल गई तो आपकी जिंदगी का लेवल ही बदल सकता है मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 14 आता है, लोग आपसे मिलने को क्यों तरसेंगे। अब सवाल आता है कि लोग आपसे मिलने को क्यों तरसेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहनते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी प्रेजेंस में वैल्यू होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, आपकी किसी से जरूरत के लिए नहीं मिलोगे, आपके पास अपनी जिंदगी होगी, आपकी बातें मीनिंगफुल होगी। दोस्तों, आप लोगों को कुछ देने वाले इंसान बनोगे। लोग उस इंसान के पास रहना चाहते हैं जिसकी जिंदगी में वैल्यू होती है, इसलिए खुद को वैल्यूएबल बनाओ। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 15, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट में मैं आपको कहना चाहता हूं कि असली बदलाव क्या होता है। असली बदलाव, और एक दिन आपको महसूस होगा कि आप किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं जी रहे, आप किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं, किसी के कॉल का इंतजार नहीं, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। आप सुबह उठते हो, अपना काम करते हो, अपनी एक्सरसाइज करते हो, अपने परिवार के लिए काम करते हो, अपने जीवन चलाने के लिए जीवन जीते हो, अपने फ्यूचर के लिए काम करते हो, और रात को सोते समय आपको पता होता है कि आज मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है। यही असली सक्सेस है मेरे भाइयों। अगर आपको भी ये जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर ये सक्सेस चाहिए तो ये मेरे 15 पॉइंट फॉलो करने ला, लाइफ में कभी भी मात नहीं खाओगे। अब लास्ट और फाइनल मेरी एक बात सुन लेना ध्यान से। अगर आज कोई आपको इग्नोर कर रहा है उसे मत पकड़ो, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता उससे समझाने मत बैठो, अगर कोई आपकी जिंदगी चला गया उसके पीछे मत भागो, अगर कोई आपको कम समझता उससे बहस मत करो, बस खुद को बदलना शुरू करो। इतना पढ़ो कि आपकी बातें बदल जाए, इतना सीखो कि आपकी स्किल्स बदल जाए, इतनी मेहनत करो कि आपकी इनकम बदल जाए, और इतनी एक्सरसाइज करो कि आपका शरीर बदल जाए, इतना डिसिप्लिन लाओ कि आपकी आदतें बदल जाए, इतना काम करो कि आपका फ्यूचर बदल जाए, और इतना खुद पर भरोसा करो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए मेरे दोस्तों। फिर एक दिन आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बदल गया हूं, लोग खुद देखेंगे आपको। जो आपको इग्नोर करते थे ना वो खुद बात करना चाहेंगे, जो आपको हल्के में लेते थे ना वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे दोस्तों। पर वो कब करेंगे, जब तुम इन चीजों को फॉलो करके अपने आप को कुछ बनाओगे। जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वही शायद एक दिन पूछेंगे भाई तूने किया कैसे, और उस दिन आपके पास कोई बदला लेने वाला जवाब नहीं होगा, आप सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि आपको पता होगा मैंने किसी को हराने के लिए खुद को नहीं बदला था, मैंने खुद को जीतने के लिए बदला था। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, आज से किसी के पीछे नहीं भागना है, आज से किसी को इंप्रेस नहीं करना है, किसी को जलाने के लिए नहीं बदलना है, बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि आपकी जिंदगी देखकर लोग खुद कहे कि इंसान पहले जैसा नहीं रहा। और याद रखना, आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल कमबैक तब शुरू होता है जब आप दूसरों से अटेंशन मांगना बंद करके खुद पर अटेंशन देना शुरू करते हैं। आज से शुरुआत करो, छोटी शुरुआत करो भले ही, लेकिन करो मेरे भाइयों, क्योंकि 1 साल बाद आप या तो अपनी आज की जिंदगी को याद करके खुश होंगे, या फिर सोचेंगे काश मैंने आज से शुरुआत कर दी होती। फैसला आपका है, मेरा नहीं है, आपको फैसला लेना है। अगर आपको आज से खुद को बेहतर बदलने का फैसला कर रहे हो तो कमेंट में लिखिए कि अब मैं खुद पर काम करूंगा, और याद रखिए खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी।